नमस्कार दोस्तों, कंपटीशन गुरु इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। जैसा कि मैं आज चर्चा कर रहा हूं कि जो एसएससी जीडी की वैकेंसी 2025 के लिए आनी है, उस पे आपकी योग्यता क्या रहेगी, उम्र क्या होगी और कौन क्या सिलेबस है, पिछली वैकेंसी क्या थी, इन सब पे मैं आज चर्चा कर रहा हूं। देखिए समझिए, कुछ पहले आपको टॉपिक बता दें कि ये है क्या। बेटा यहाँ सबसे पहले जो आपका टॉपिक है वो ये टॉपिक है कि एसएससी जीडी क्या है, यानी एसएससी जीडी है क्या, इसके बारे में आपको बता रहा हूं। देखिए समझिए, एसएससी जीडी क्या है कि कांस्टेबल इन पैरामिलिट्री। कांस्टेबल इन पैरामिलिट्री का मतलब है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर जो कांस्टेबल्स होते हैं, जैसे आप समझिए यहाँ मैंने फोर्स के नाम लिखे, एसएसएफ हो गया, बीएसएफ हो गया, आपका सीआरपीएफ हो गया, सीआईएसएफ हो गया, एसएसबी हो गया, आईटीबीपी हो गया, इसके बाद असम राइफल। तो इसमें जो कांस्टेबल्स होते हैं उनकी ये भर्ती है और उसमें आपको देखना है कि भर्ती में क्या है। अब इस तरह से मान लीजिए भर्ती क्या है कि जैसे मान लीजिए आपने देखे बड़े जो आपके एयरपोर्ट हो गए या बड़े बड़े औद्योगिक हो गए जो गवर्नमेंट आते हैं, निजी सार्वजनिक आते हैं, उनमें जो ड्यूटी करते हैं सिपाही, वो भर्ती आपकी एसएससी जीडी है। तो एसएससी जीडी का मतलब आपको समझ आ रहा है कि उसकी वैकेंसी है, इसे ही एसएससी जीडी बोलते हैं। अब जैसे मान लीजिए बेटा यहाँ पर एग्जाम पैटर्न क्या है, जरा एग्जाम पैटर्न देख लीजिए। एग्जाम पैटर्न्स आपका है, यहाँ पर आपके पार्ट आते हैं। पार्ट में देखिए जैसे मैंने लिखा है आपका पार्ट ए में आएगा जर्नल इंटेलिजेंट एंड रीजनिंग, ये पार्ट ए का है टॉपिक। ऐसे पार्ट बी लिखा गया है जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस। इसके बाद पार्ट सी में लिखा गया है एलिमेंट्री मैथ, जिसे आप हाई स्कूल स्तर तक कह सकते हैं। और पार्ट डी में आपका जो बेटा आएगा वो इंग्लिश पब्लिक हिंदी। अगर आप इंग्लिश मीडियम से हैं तो आप इंग्लिश करिएगा और हिंदी मीडियम से हैं तो आप हिंदी बनाइए। अच्छा, इन सबका क्या क्या मार्जिन रहना है। जैसे नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करें बेटा, तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो आप ये देख पा रहे हैं जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, तो इसमें आपका 20 क्वेश्चंस होगा। मार्क्स जो आएगा वो आपका 40 नंबर का आएगा। उसी प्रकार बेटा पार्ट बी की बात करें तो जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस, ये नंबर ऑफ क्वेश्चन 20 होंगे और मार्क्स आपका 40 होगा। इसी प्रकार आप पार्ट सी की बात करेंगे तो एलिमेंट्री मैथमेटिक्स हो गया, 20 क्वेश्चन होगा, ये भी 40 नंबर का होगा। इसी प्रकार पार्ट जो डी आएगा उसमें इंग्लिश ये करें या हिंदी, दोनों में से कोई एक ऑप्शन आपको चुनना है, जिसमें आपका ये नंबर ऑफ क्वेश्चंस 20 होगा और मार्क्स आपका मैक्सिमम कितना होगा आपका 40। तो आपने देखा कि आपको कुल जो क्वेश्चंस अटेम्प्ट लेने हैं वो कुल नंबर ऑफ क्वेश्चंस एग्जाम में आपकी परीक्षा में क्या क्या आएंगे, 20 20 40 20 60, यानी 80 नंबर का आपका ये प्रश्न पत्र रहेगा, जिसमें 160 का मार्किंग रहेगा। और सर ड्यूरेशन का मतलब समय सीमा क्या रहेगी, तो आपको बेटा 60 मिनट मतलब 1 घंटे में ये चीज कवर करनी है, 1 घंटे में आपको इसको बताना है। आई होप आप इस चीज को समझ पाए होंगे। अब इसके बाद मैं आपको वैकेंसी के डिटेल के बारे में बता रहा कि 2023 में क्या है, आपकी 24 में क्या वैकेंसी रही, इसके बाद आपकी 25-26 में क्या आएगी, उसकी भी मैं चर्चा करूंगा। हाँ तो बेटा देखिए, मैं बता रहा था वैकेंसी डिटेल के बारे में। वैकेंसी क्या है आप देखिए, ये मैंने लिखा है ईयर और ये वैकेंसीज और ये है फॉर्म फिल्ड। तो मैं ये बता रहा हूँ कि कौन सा कितनी वैकेंसी थी, कितना फॉर्म रहा है, उसके बारे में बता रहा हूँ। देखिए जैसे बेटा मैं बात करूँ 2022 और 23 में वैकेंसी 42,284 थी। फॉर्म फिल हुआ है टोटल 54,15,938। इसी प्रकार अगर आप देखोगे बेटा 2023-24 में तो ये 46,617 वैकेंसी थी। फॉर्म पड़ा आपका 47,45,505। अब 2024-25 में टीडीए टेंटेटिव वैकेंसी है, तो इसमें अभी क्लियर नहीं क्योंकि इसका नोटिफिकेशन जो है 5 तारीख को आना है, तो इसको मैंने डैश में छोड़ा है। अब बेटा देखिए इसके बाद शिफ्टिंग कैटेगरी में आपकी क्या किसकी कट ऑफ रही उसके बारे में चर्चा कर लें। जैसे सबसे अच्छी पोस्ट जो एसएससी जीडी कांस्टेबल में है वो एसएसएफ है, जिसमें से कैटेगरीज वाइज अगर आप देखोगे कैटेगरीज वाइज में तो यूआर, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी। तो अगर हम मेल में पहले चर्चा कर लें, मेल की अगर देखें 2022 और 23 में, तो 2022-23 में
मेल का जो यूआर मेल था, यूआर कैंडिडेट था, उसका जो कटाव था 149.55, ईडब्ल्यूएस का 148.31, ओबीसी का 148.72, एससी का था 139.10, इसके बाद एसटी का था 134.48। ये आपका मैं बता रहा हूं मेल कैंडिडेट 2022-23 में यूआर, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी का कटाव। इसी प्रकार मेल का अगर 23-24 में हम बात करें तो मेल के लिए देखिए यूआर जो आया 153.56 आया 5-6, और ईडब्ल्यूएस का जो आपका बेटा था वो कितना आया 151.15, और ओबीसी का बेटा था 152.28, और इसके बाद एससी का जो आया था वो 148.28 था, एसटी का जो था 143.65। ये आपको मैं कट ऑफ बता रहा हूँ एसएसएफ कैटेगरीज, इसमें भाई मैंने शिफ्टिंग किया है 2022-23 और 23-24 के लिए। इसी प्रकार देखिए मेल की, अगर फीमेल की बात करें तो फीमेल में जो यूआर महिला थी उसका जो आपका कट ऑफ देख पा रहे हो, वो कट ऑफ कितना गया था 2022-23 में, वो 142.39 था यानी 39, और ईडब्ल्यूएस का 140.88, इसके बाद ओबीसी का जो था 140.99, इसके बाद एससी का जो था 129.13, इसके बाद एसटी का जो था 126.95। ये मैं बता रहा हूँ 2022-23 में फीमेल का कट ऑफ। इसके बाद अगर 23-24 की अगर बात करोगे तो यूआर में बेटा आएगा 146.53, इसके बाद ईडब्ल्यूएस में आएगा 143.07, ओबीसी का होगा 144.43, एससी का होगा बेटा 138.20, और इसके बाद एसटी का जो होगा वो 130.27। ये मैंने आपको एक सिर्फ जो अच्छी पोस्ट थी उसका कटाव दिया, कटाव और भी सारे जो मैंने उसके पद बताए तो उसमें अलग अलग गया था, बाकी एक मैंने बता दिया। अब देखिए 2000 अगर हम एसएससी जीडी की चर्चा करें 2025 की, तो नोटिफिकेशन इसका बेटा 5 सितंबर को आएगा, 5/9/2024 को, और एग्जाम डेट इन्होंने फिक्स बता दी है कि ये दिसंबर से जनवरी में आपका एग्जाम इसका होना तय है, और 27 अगस्त से लेकर 27 सितंबर तक जहां तक फॉर्म भरे जाएंगे। अच्छा, एज लिमिट क्या है 18 से 23 जनरल ईडब्ल्यूएस, जो आप जनरल कैंडिडेट में आते हैं उनका जो एज रहेगा वो 18 से 23 में आना चाहिए जनरल कैंडिडेट, और ईडब्ल्यूएस के लिए ओबीसी 18 से 26 है, इसमें 3 ईयर का एज रिलैक्सेशन मतलब छूट दी गई है, और इसके बाद एससी एसटी में हुआ तो आपका 18 से 28 भर जाएगा, और 5 साल की एज रिलैक्सेशन है इसमें, तो आपको 5 साल छूट मिल जाएगी। इसमें कोई भी महिला या पुरुष हो, इसमें भी कोई भी महिला या पुरुष हो, और इसमें भी आपका कोई भी महिला या पुरुष सबके लिए कंडीशन है। अच्छा, अब इसके बाद मैं चर्चा कर रहा हूँ पीईटी का है फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। तो इसमें देख लीजिए मेल और फीमेल को कितना रेस और कितने मिनट में कवर करना होता है उसको मैं बता रहा हूँ। जैसे आप मेल देख पा रहे हैं तो मेल 5 किलोमीटर बचता है इन 24 मिनट में, 5 किलोमीटर इन 24 मिनट में, तो यानी मेल जो रेस लगाएगा वो 24 मिनट में 5 किलोमीटर दूरी तय करेगा। इसके बाद फीमेल को 1600 मीटर की दूरी 8.5 मिनट में लगानी है, 1.6 किलोमीटर इन 8.5 मिनट यानी 8 से 1/2 मिनट में कवर करना है। ये तो सभी के लिए कंपलसरी है, चाहे वो आप जनरल कह दें, चाहे ईडब्ल्यूएस, चाहे ओबीसी, चाहे किसी की भी बात करें, तो ये आप सभी और किसी भी राज्य का हो। बट एक ऐसा राज्य है जिसका नाम है लद्दाख रीजन, तो लद्दाख में अगर आप बात करोगे तो यहाँ पर मेल को आपको 1.6 किलोमीटर भजना है, वो भी 6.5 मिनट में, 6 से 1/2 मिनट में मेल के लिए है। किस क्षेत्र की बात कर रहा हूँ, लद्दाख रीजन की, तो 1.6 किलोमीटर इन 6.5 सेकंड में भजना है। इसके बाद 800 मीटर फीमेल कैंडिडेट को ये रेस लगानी है जो आपका यहाँ पर कवर्ड होगा। तो आई होप मैंने आपको इस एसएससी जीडी की जो चर्चाएं थी जिसमें आपका एज से लेकर और आपका कट ऑफ लेकर वैकेंसीज लेकर कुल सारी चीजें आपको बताई कि एसएससी जीडी क्या है, इसके बारे में आपने ध्यान से देखा होगा। और बेटा इसके बाद हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए कंपटीशन पूरे इंस्टीट्यूट, और आपको ये तहलका मचाने वाला है क्योंकि इस पे आपको मैथ रीजनिंग के बुद्धिमान कंसेप्ट पढ़ाने वाला हूं। जय हिंद।